बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं वो है जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इस्लामाबाद में कश्मीरी मुलाजमीन के नाम पर बनाई गई ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। इस्लामाबाद में कश्मीरी मुलाजमीन के नाम पर बनाई गई ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 1982 में बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड कराई गई। इस वक्त कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में ये सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है जिसके मेंबरान इस वक्त 18,000 से तजावज़ कर चुके हैं। इस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने सबसे पहली अलाटमेंट चक्री रोड के ऊपर कश्मीर मॉडल टाउन के नाम से की। उसके बाद इन्होंने सेक्टर G15 में अलाटमेंट की। उसके बाद उसी के साथ ही सेक्टर F15 है, वहाँ पे इन्होंने अलाटमेंट की और सेक्टर F15 के साथ इन्होंने सेक्टर F16 में अलाटमेंट की। इसके अलावा इसके एग्रो फार्म हाउसेज भी हैं। जोन 5 में भी इसकी अलाटमेंट है। सबसे पहली अलाटमेंट कश्मीर मॉडल टाउन के नाम से चक्री रोड पर की गई। उसके बाद 1993 में सेक्टर G15 में अपने मुलाजमीन को इन्होंने प्लाट अलाट किए। इस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की सबसे प्यारी लोकेशन जो है वो सेक्टर G15 है। 1993 में इसकी बाकायदा तौर पर अलाटमेंट की गई। तो आज हमने फ़ैसला किया कि हम लोग जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सेक्टर G15 के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। सेक्टर G15 लोकेशन के लिहाज से बहुत प्यारी लोकेशन पर वाक़या है। एक साइड पे इसके GT रोड है और दूसरी साइड पे कश्मीर हाईवे है और लोकेशन के लिहाज से ये जोन 2 की सबसे प्यारी हाउसिंग सोसाइटी है। 1993 में जब सेक्टर G15 में अलाटमेंट शुरू हुई तो उस वक्त यहाँ पे कोई बंदा प्लॉट लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन चूँकि प्राइस बहुत रीज़नेबल थी इस वजह से तो जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने अपने मुलाजमीन को किस्तों पर यहाँ पे प्लॉट अलाट किए थे। इस वक्त सेक्टर की ये पोजीशन है कि 7 मरले का प्लॉट 30-60 का जो प्लॉट है डेवलप एरिया में वो इस वक्त 90 लाख रुपए से उसका रेट शुरू होता है और 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक उसका रेट है। इससे बड़ा साइज़ 40-80 का है। 40-80 का रेट जो है वो 1 करोड़ 20-25 लाख से शुरू होके 1 करोड़ 35 से 40 लाख रुपए का 40-80 का प्लॉट है। उससे बड़ा साइज़ 60 बाई 90 साइज़ है, उसका 600 गज़ का वो साइज़ बनता है और उसका रेट जो है वो 1 करोड़ 50 लाख रुपए से शुरू होता है और 1 करोड़ 65 से 70 लाख रुपए तक उसका रेट है। सबसे बड़ा साइज़ इस सेक्टर में 75 बाई 120 का है। 1000 गज़ का वो साइज़ बनता है और उसका रेट इस वक्त 2 करोड़ रुपए से शुरू होता है और 2 करोड़ 30-35-40 लाख रुपए तक मुख्तलिफ़ लोकेशन के ऊपर उसके प्लॉट्स हैं। इसके अलावा इस सेक्टर में कमर्शियल प्लॉट्स हैं। कमर्शियल प्लॉट में मिनी मार्केट है। मिनी मार्केट में इस वक्त 30 बाई 40 और 30 बाई 50 साइज़ के प्लॉट हैं जिनका रेट 2.25 करोड़ रुपए से शुरू होता है और 2 करोड़ 75 लाख रुपए तक होता है। उसके बाद सेक्टर G15 का मेन मरकज़ का एरिया है। मेन मरकज़ में 50 बाई 50 और 50 बाई 60 साइज़ के प्लॉट हैं और उनका रेट जो है वो 2,40,000 रुपये फ़ी गज़ से शुरू होके 2,75,000 रुपये फ़ी गज़ तक उसके प्लॉट है। मरकज़ का ज़्यादातर एरिया जो है वो कमर्शियल एरिया आबाद हो चुका है। उसमें इस वक्त जो है वो सारे प्लाजे बन चुके हैं। वहाँ पे इस वक्त जो 10 बाई 33 साइज़ की जो दुकान है उन कमर्शियल एरिया में उसका रेट तकरीबन इस वक्त 1 करोड़ 25 लाख रुपए से शुरू होता है और 1 करोड़ 60-65 लाख रुपए तक मुख्तलिफ़ लोकेशन के ऊपर उस शॉप का रेट है। इसके अलावा मरकज़ में जो फ्लैट्स बने हुए हैं फ्लैट्स का कवर्ड एरिया तकरीबन 500, 550, 600, 650 तक उसका कवर्ड एरिया है और उसका रेट जो है वो 25-27 लाख रुपए से उसका रेट शुरू होता है और 35 लाख रुपए तक उसके रेट्स हैं। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इस सेक्टर G15 में तकरीबन 95% एरिया जो है वो क्लियर हो चुका है। वहाँ पे लोग घर बना रहे हैं। इस वक्त सेक्टर के अंदर सारी सर्विसेज मौजूद हैं। बिजली, पानी, गैस और सारे स्कूल भी इस वक्त बन चुके हैं। हॉस्पिटल अभी तक नहीं बना। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का ऑफिस इसी सेक्टर के अंदर बना हुआ है जहाँ पे प्लॉट्स की ट्रांसफ़र वगैरह होती है, जहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी बैठती है। इसका ट्रांसफ़र प्रोसेस भी बाकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरह आसान है। 1 विंडो ट्रांसफ़र सिस्टम है। आपका प्लॉट जो है वो 2 से 4 घंटे के अंदर आपका प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र फ़ीसें भी इसकी नॉर्मल हैं और इसके अलावा आपको 15 दिन बाद जो है वो अलाटमेंट लेटर मिल जाता है। उसके बाद अगर आप प्लॉट बनाना चाहते हैं तो उसका बाकायदा आपको पोजेसन अप्लाई करना पड़ता है जिसकी एक नॉर्मल सी फ़ीस है। उसके बाद मैनेजमेंट
इस सोसाइटी की मैनेजमेंट आपको वहाँ पे साइट पे पोजीशन देती है जहाँ पे आप घर बना सकते हैं। घर बनाने के लिए आपको इस सोसाइटी के बायलाज़ को फॉलो करना पड़ेगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इसके अलावा F15 और F16 सेक्टर हैं। इसके अलावा ज़ोन 5 में इनकी अलाटमेंट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम लोग उसके ऊपर भी इन जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सारे प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। सेक्टर G15 के मुतल्लक यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करें और वीडियो के नीचे कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आपकी यही फ़ीडबैक मेरी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, ताकि आप मेरी वीडियो से इस्लामाबाद रावलपिंडी में अगर आप प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं या किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।